नमस्ते। एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना अक्सर एक मुश्किल काम लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम ये सीखेंगे कि इसमें पूरे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता है ना कि एग्जाम में चार्ट, ग्राफ और इतना सारा डेटा देखकर सिर चकरा जाता है। समझ नहीं आता कि अब इसका क्या करें। तो बस आज इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाना है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, पूरे 5 नंबर का सवाल है। सोचिए, ये 5 नंबर फाइनल स्कोर को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। इसीलिए इस पर पकड़ बनाना तो बनता है। तो सवाल ये है कि ये 5 नंबर मिलेंगे कैसे? आखिर इस सवाल में हमसे उम्मीद क्या की जाती है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है। एक एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब है आपको जो भी चार्ट या ग्राफ दिया गया है उसे अपने शब्दों में लिखना। बस, कोई अपनी कहानी नहीं बनानी, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना, सिर्फ जो दिख रहा है उसे जस का तस सही तरीके से पेश करना है, वो भी लगभग 100 से 120 शब्दों में। अब इस चैलेंज को पार करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है। इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। और ये फॉर्मूला है सिर्फ 3 स्टेप्स का। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। पहला, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दूसरा, बॉडी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। और तीसरा, कंक्लूजन यानी एक छोटा सा सार। बस यही वो ढांचा है जिस पर हर परफेक्ट जवाब टिका होता है। ठीक है, ढांचा तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसे भरेंगे कैसे। चलिए, पैराग्राफ के सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं, यानी उसकी बॉडी या मुख्य भाग पर। हाँ, बॉडी लिखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि सारी जानकारी यहीं डालनी होती है। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए इन 4 बातों पर ध्यान देना है। पहली, जो भी खास जानकारी है उसे ऑर्गेनाइज करें। दूसरी, डेटा को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करें, मतलब क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तीसरी, जो भी नंबर या मात्राएं हैं उन्हें सही सही लिखें। और चौथी, वाक्यों को जोड़ने के लिए अच्छे कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें। चलिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक असली एग्जाम जैसा ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ 2 दुकानों, स्टोर पी और स्टोर क्यू की किचन के सामान की बिक्री को दिखा रहा है। अब देखिए, इस ग्राफ से हम सीधे सीधे क्या जानकारी निकाल सकते हैं। अगर हैंड ब्लेंडर को देखें तो स्टोर क्यू ने स्टोर पी से लगभग 2 गुने बेचे हैं, है ना? वहीं दूसरी तरफ केटल की बिक्री में स्टोर पी आगे निकल गया। बस यही वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अपने पैराग्राफ की बॉडी में लिखना है। तो चलिए, बेसिक बातें तो अब साफ हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। ये वो बातें हैं जो एक ठीक ठाक जवाब और एक पूरे नंबर वाले जवाब में फर्क पैदा करती हैं। ये देखिए, ये है ऑफिशियल मार्किंग स्कीम। इससे पता चलता है कि चेकर नंबर देता कैसे है। 2 नंबर हैं कंटेंट के, मतलब आपने सही जानकारी लिखी है या नहीं। 2 नंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, यानी आपने जानकारी को सही तरीके से पेश किया है या नहीं। और 1 नंबर है एक्यूरेसी का, मतलब आपकी ग्रामर और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हो गए ना पूरे 5 नंबर। और अपने जवाब को और भी दमदार बनाने के लिए ये कुछ खास फ्रेजेस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ट्रेंड्स बताने के लिए पीक्ड या प्लमेटेड, मात्रा बताने के लिए नियरली 1/4 या ट्वाइस एज मच, और तुलना करने के लिए इन कॉन्ट्रास्ट विद या वेयरएज। इन शब्दों से परीक्षक को लगता है कि डेटा को सिर्फ पढ़ा नहीं गया बल्कि सच में समझा गया है। और ये सबसे जरूरी नियम है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। कोई पर्सनल राय नहीं, कोई सुझाव नहीं। बिक्री क्यों बढ़ी, क्यों घटी, ये हमें नहीं बताना। हमें सिर्फ ये बताना है कि ऐसा हुआ। बस तथ्यों पर टिके रहना है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक असली उदाहरण में लगाकर देखते हैं। इस 3 पार्ट ब्लूप्रिंट को एक्शन में देखेंगे एक मॉडल उत्तर के साथ। इससे सारी बातें और भी साफ हो जाएंगी। तो हमारे सामने ये एक लाइन ग्राफ है। ये क्या दिखा रहा है? ये एक देश में 1901 से लेकर 2101 तक जन्म और मृत्यु दर को दिखा रहा है। चलिए, अब इसे अपने 3 स्टेप फॉर्मूले से तोड़ते हैं। पहला स्टेप, इंट्रोडक्शन। देखिए कितना छोटा और टू द पॉइंट है। सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि ग्राफ किस बारे में है, बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं स्टेप 2, यानी बॉडी पर। यहाँ पर ग्राफ के जो मुख्य ट्रेंड्स हैं उन्हें बताया गया है।
जैसे कि 1961 में जन्म दर सबसे ऊंची थी और 2021 के बाद मृत्यु दर के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, यहाँ तुलना भी है और खास पॉइंट्स का जिक्र भी। और आखिर में हमारा तीसरा स्टेप, कंक्लूजन। ये पूरे ग्राफ का सार एक लाइन में बता रहा है। इसने पूरे ग्राफ की कहानी का निचोड़ दे दिया, वो भी बिना अपनी कोई राय दिए। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सबसे जरूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना है। और वो जरूरी बात यह है कि ग्राफ में दिया गया हर एक डेटा नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। असली कला है सही डेटा को चुनना और उसे एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से पेश करना। सबसे खास ट्रेंड्स को पहचानिए और उन्हें लॉजिकल तरीके से लिख दीजिए। यही पूरे नंबर लाने का राज है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट, ये प्रो टिप्स और ये मॉडल जवाब हमारे सामने हैं, तो अब बारी है प्रैक्टिस करने की। अब विश्लेषण के लिए तैयार हो जाइए।